अस्सलाम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। रैशनल एक्सप्रेशंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। जब भी रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हमेशा एलसीएम के ज़रिए करते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होगा वो आपको सिखाऊंगा और आसान तरीके से उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जो पहली रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये मिड टर्म ब्रेक होगी। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ये भी मिड टर्म ब्रेक। और नीचे वाला डिनोमिनेटर ये भी मिड टर्म ब्रेक। तो पहली मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसकी हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी -3 + 2। ऐसे बार बार आपको कहता हूँ कि अगर मिड टर्म ब्रेक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। अगर किसी ने मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया हुआ तो आप एक्सरसाइज 5.2 का मेरा वीडियो लेक्चर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिसमें मिड टर्म ब्रेक को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करके बताया गया। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मिड टर्म ब्रेक आती है, ताकि एक्सरसाइज फिर आसानी से हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं मिड टर्म ब्रेक बार बार कराऊंगा तो एक एक सवाल में 3-3 4-4 मिड टर्म ब्रेक्स होंगी, तो फिर उसके बाद ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि पहली जो मिड टर्म ब्रेक है हमारी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। नीचे हमारी आइडेंटिटी बन गई एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 की मिड टर्म ब्रेक बनी +4 और +6 और -4, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो +2 बनेगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो -24 बनेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसकी मिड टर्म बनेगी -4 + 3, क्योंकि इसका जब हम सम लेंगे तो -1 बनेगा और प्रोडक्ट -12 बनेगा। अब फर्स्ट पेयर में से यहाँ से x कॉमन होगा और सेकंड में से 2, यानी जब इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x-3 प्लस 2 कॉमन किया तो यहाँ से आ गया x-3, और नीचे एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी x + 3 × x-3। अब इधर आ जाए सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ। पहले पेयर में से x कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा x + 6, माइनस सेकंड पेयर में से -4 कॉमन किया तो अंदर आ गया x + 6। फिर नीचे डिनोमिनेटर में से पहले पेयर में से x कॉमन किया, अंदर आ गया x - 4, प्लस 3 कॉमन किया, अंदर आ गया x - 4। अब जो रिपीट हो रही वैल्यू है x - 3 को एक दफ़ा लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा x - 3 × x + 2। सिमिलरली नीचे वाला x + 3 x - 3 एज इट इज़ आ गया। फिर इधर आ जाए सेकेंड टाइम में देखें x + 6 दोनों में था, उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये हो जाएगी x + 6 × x - 4। सिमिलरली नीचे x - 4 दो दफ़ा था, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, यानी इन दोनों टर्म में से x - 4 को दोबारा कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 4 × x + 3। अब देखें, अगर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई सेम है तो उसको कटिंग में निकाल देते हैं। ये x - 3 इस x - 3 से कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें x - 4 इस x - 4 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x + 3, और यहाँ से आ जाएगा x + 6 डिवाइडेड बाई x + 3। अब देखें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी असूल होता है कि जब दो रैशनल एक्सप्रेशन को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है और ऊपर न्यूमरेटर में वही ऑपरेशन कर देते हैं जो मौजूद है, यानी x + 2 प्लस x + 6, यानी अगर ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस हो रहे थे तो माइनस कर देते। सो x + 2 प्लस x + 6। अब लाइक टर्म्स हैं, देखें गधे घोड़े ज़्यादा कर लें, x + x करेंगे तो 2x और 2 + 6 किया तो 8, तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 8 / x + 3। अब इसमें से पहली वाली टर्म में से 2 कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा 2 × x + 4 / x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब 4 टर्म्स दी हुई है, x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 एंड -4x / x² + 1 प्लस 4x / x⁴ - 1। याद रखना है कि जब ऊपर नीचे दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों तो कभी भी 2 से ज़्यादा टर्म्स का एलसीएम ना लें, ताकि क्वेश्चन ईजी रहे। अगर आप इसका 2 से ज़्यादा 3 वैल्यूज़ का या 4 वैल्यूज़ का एलसीएम लेके करेंगे तो आप यकीनन क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और गलती का अमकान बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ऊपर नीचे दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हैं। तो अब हम इसको 2-2 करके, यानी पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जब एक एक्सप्रेशन बन जाएगी तो फिर उसके साथ इसको करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे। लेकिन इसका एक और भी आसान तरीका है, क्योंकि 4 टर्म्स हैं तो आसान तरीका ये है कि इन 3 टर्म्स को मैं लेट कर लूँगा a, और ये जो चौथी टर्म है इसको मैं लेट कर लूँगा b।
तो पहले मैं ए को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लूँगा और फिर उसमें ए और बी दोनों का सम जो आंसर होंगे उनको ऐड करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? लेट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एंड माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो ब्रैकेट के बाई टर्म है 4x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन, उसका नाम हमने रख लिया बी। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अब हम इसको बार बार साथ साथ लिखना नहीं पड़ेगा और अपना पेपर में टाइम बचेगा। अब हम जो ए वाली एक्सप्रेशन है पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन क्योंकि मैंने कहा ऊपर नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो हम इसको तीनों का इकट्ठा एलसीएम नहीं लेंगे। अब हम पहले इन दोनों का यानी x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन और x माइनस वन और एक्स प्लस वन का एलसीएम लेंगे और फिर इसको साथ साथ कैरी करेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीका होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लेंगे यानी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे x प्लस वन को x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया क्योंकि सेम टर्म है तो ये होल स्क्वायर बन गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये वाला बीच में माइनस आ गया, फिर x माइनस वन को x माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये साथ साथ टर्म को नीचे कैरी कर लेंगे 4x ओवर एक्स की पावर 2 प्लस वन। अब ये देखें यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है। तो यहाँ पे देखें x की जगह हमारा x आ रहा है और y की जगह 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा 4xy, यानी 4 इंटू एक्स की जगह x आ जाएगा और y की जगह 1 आ गया, तो 4x इंटू वन यानी 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये देखें इसको स्क्वीज कर दिया क्योंकि एक दफ़ा प्लस के साथ था एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगेन दो टर्म्स हो गई, अब इनके डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करें कि इस 4x को इससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस वन से, फिर माइनस, फिर इस 4x को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से। अब इसको एक्सपेंड कर लें, अब 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यूब और ये प्लस 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4x। अब देखें 4x क्यूब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कैंसिल हो गए, तो 4x प्लस 4x करेंगे तो 8x, और नीचे फार्मूले को स्क्वीज करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो 1। अब ये रिड्यूस होने के बाद आ गया हमारे पास 8x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन। अब ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब हम ये बी हमारा दिया हुआ है, अब हम करेंगे नाउ ए प्लस बी, तो ए की जगह आ गया 8x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस बी की जगह आ गया 4x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन। अब देखें अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, सो 8x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 12x। सो आंसर आ गया हमारे पास 12x ओवर एक्स की पावर 4 माइनस वन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों से एंड पे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कोई अगर कमेंट सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उनके साथ जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।